देखिए आपके जो टॉपिक्स रह गए थे उन टॉपिक्स को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप फटाफट देख लें अपनी वीडियो। आपके टॉपिक्स रह गए थे, एक तो ओमीय प्रतिरोध, ठीक है, और एक अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है। वैसे प्रतिरोध के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ओमीय प्रतिरोध वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात उनके लिए विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी विद्युत धारा I और V के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसे ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जो ओम के नियम की पालना करते हैं वे प्रतिरोधक जो ओम के नियम की पालना करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अनओमीय प्रतिरोध वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालना नहीं करते हैं, अर्थात विभवांतर V तथा धारा I के समानुपाती नहीं होते हैं। ये पदार्थ या युक्तियां अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इनमें I और V के मध्य ग्राफ वक्रीय प्राप्त होता है। इनमें ग्राफ जो होता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। अगर सीधी रेखा प्राप्त हो तो वो तो ओमीय नियम हो गया, लेकिन सीधी रेखा प्राप्त नहीं होकर कैसी प्राप्त होती है, वक्र के रूप में। जैसे ये टॉर्च के बल्ब का वक्र प्राप्त हो रहा है, टॉर्च का बल्ब, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लें अपन तो इसमें ऐसे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होकर वक्रीय रूप में प्राप्त होते हैं, ये अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। इसके बाद में है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड, ये प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। पहला तार आबंध प्रतिरोध और दूसरा कार्बन प्रतिरोध। तार आबंध प्रतिरोध क्या होता है, देखिए वे प्रतिरोधक जो मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं, वे प्रतिरोधक जो मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं तार आबंध प्रतिरोधक कहलाते हैं। मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज, कांस्टेंटाइन, नाइक्रोम आदि। इन प्रतिरोधकों की प्रतिरोधकता ताप से नगण्य प्रभावित होती है। इनकी प्रतिरोधकता ताप से नगण्य प्रभावित होती है। मतलब यह हुआ कि इन प्रतिरोधकों का ताप अगर बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पदार्थों से अधिक मान के प्रतिरोधक नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए लंबे तार की आवश्यकता होती है जो असुविधाजनक होता है। तो ये जो तार आबंध जो तारों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तार आबंध प्रतिरोधक कहलाते हैं जो मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। दूसरा है कार्बन प्रतिरोधक। उच्च मान के प्रतिरोधक जिनमें कार्बन को बंधनकारी की सहायता से बेलन के रूप में डाला जा सकता है। कार्बन को किसके रूप में डाला जा सकता है, बेलन के रूप में। ऐसे बेलन के रूप में कार्बन को डाला जा सकता है, एक कार्बन प्रतिरोधक होता है। ठीक है, इन पे ये संयोजी लीड होती है। कौन सी लीड होती है, संयोजी लीड होती है। ये संयोजी लीड, इस संयोजी लीड का मतलब ये होता है इस कार्बन प्रतिरोध को संयोजी लीड की सहायता से परिपथ से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, परिपथ से जोड़ दिया जाता है। तो संयोजी लीड का ये कार्य होता है। इन कार्बन प्रतिरोधकों पर
4 लेयर बने होते हैं, ठीक है ना। एक बार सुनिए आप, उच्च मान के प्रतिरोधक जिनमें कार्बन को बंधनकारी की सहायता से बेलन के रूप में डाला जा सकता है कार्बन प्रतिरोधक कहलाते हैं। ये आकार में सूक्ष्म तथा सस्ते होते हैं, छोटे और सस्ते होते हैं। बेलन के सिरों पर चालक तार से बनी एक संयोजी लीड लगा दी जाती है, एक संयोजी लीड लगा दी जाती है, जिससे इन्हें विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक का मान निर्धारण करने के लिए बेलन पर 4 रंगीन पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए या निर्धारण करने के लिए इस बेलनाकार पर 4 पट्टियां बना दी जाती है, ऐसे रंगीन पट्टियां बना दी जाती है। इसे तो वर्ण क्रम कहा जाता है, इसको वर्ण कोड भी कहा जाता है, क्योंकि रंगीन पट्टियां बनाई जाती है, ठीक है। पहली 2 पट्टियां ओम के प्रतिरोध के पहले 2 अंकों को व्यक्त करती है। पहली 2 पट्टियां, ये पट्टी और ये पट्टी, ठीक है। इसका रंग होता है लाल और इसका भी कैसा होता है, लाल, ठीक है। तो पहली 2 पट्टियां ये और ये पट्टी, पहली 2 पट्टियां ओम के पूर्ण अंकों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तीसरी पट्टी जो कौन से रंग की होती है, हरे रंग की होती है, हरा, ठीक है। तीसरी पट्टी हरे रंग की होती है, जो किसको प्रदर्शित करती है, दशमलव वाले अंकों को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, दशमलव पॉइंट्स वाले अंकों को प्रदर्शित करती है। और तीसरी पट्टी जो सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर, ये प्रतिशत को प्रदर्शित करती है, किसको, प्रतिशतता को। तो पहली 2 पट्टियां पूर्ण अंकों को, तीसरी पट्टी दशमलव अंकों को और चौथी पट्टी प्रतिशत को प्रदर्शित करती है। कभी कभी चौथी पट्टी नहीं होती है, क्यों, जब प्रतिशतता का मान अगर 20 से कम होता है तो चौथी पट्टी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। दूसरा जो कार्बन प्रतिरोध बनता है वो भी ऐसा ही होता है, उसमें रंगों का काम अलग हो जाता है। वही 4 पट्टियां बनाई जाती है। इन 4 पट्टियों का रंग इसका होता है पीला, ठीक है, इसका नारंगी, इसका भूरा और इसका स्वर्ण यानी गोल्डन, ठीक है, ये होता है। तो ये आपका कार्बन प्रतिरोध है, वर्ण कोड हो गया। इसका एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी मैं सोल्व करा देता हूँ आपको। इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करें। नोट्स आपके पास है, उसमें क्वेश्चन को देखना है आपको, क्वेश्चन को देखते हुए समझना है। एक तार की लंबाई L, तार की लंबाई को कैसे लिखा गया है, L से, लंबाई L, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को a मीटर स्क्वायर, यानी शॉर्ट में देता हूं, क्षेत्रफल को कैसे लिखा है, a से, ठीक है। यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, पहले तार की लंबाई क्या है, L, फिर 2 गुनी कर दी जाए यानी 2L कर दी जाए, तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 2 बार प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा अपने को, एक बार तो इन दोनों से प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा और एक बार लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसकी प्रतिशतता ज्ञात कर देंगे अपन, ठीक है। तो प्रतिरोध अपन ने पढ़ा है, प्रतिरोधकता में प्रतिरोध पढ़ा है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर ρ इंटू L अपॉन A, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो ये वाला जो प्रतिरोध है वो कब है, शुरू का प्रतिरोध हो गया जब लंबाई L और क्षेत्रफल A है। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया, मान लो आप, ठीक है। अब जब तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, जब तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका घनत्व क्या होता है, D होता है। घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहली कंडीशन में, तो इस कंडीशन में तो घनत्व क्या है, A L D, क्षेत्रफल, लंबाई और D, ठीक है। पहली कंडीशन में तो ये घनत्व है और दूसरी कंडीशन में L की जगह क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा, ठीक है। और A को क्या मान लेते हैं, A डैश मान लेते हैं, लंबाई क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी, क्योंकि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया। और D ये दूसरी कंडीशन में आ गया, ठीक है। इसमें हम A डैश की वैल्यू फाइंड कर ले तो क्या आ जाएगी, A डैश
ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में, ALD बटा 2LD है ना। LD से LD कैंसिल, A डैश की वैल्यू क्या आ गई, A/2, ये A डैश की वैल्यू आ गई। अब नया प्रतिरोध याद करते हैं अपन, जब तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। पहले प्रतिरोध को R मान लिया, दूसरे को क्या मान लेते हैं, R डैश। सूत्र यही लगेगा, ठीक है ना। रॉ अब L की जगह क्या आ जाएगा, 2L अपॉन A की जगह क्या जाएगा, A डैश, ठीक है। जब तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रॉ L कितना है, 2L ही है, तो ये 2L ही रहेगा। A डैश की वैल्यू क्या है, A/2, A डैश की वैल्यू क्या है, A/2, तो A/2। इसको सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रॉ इनटू क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा इससे जाकर, तो 2 2 4L हो जाएगा, ये 4L बटा A, ठीक है। अब देखिए आप इसको 4 को मैं बाहर निकाल लूं, इस 4 को इधर ले लो आप, 4 तो क्या बच जाएगा, रॉ इनटू L बटा A। अब देखिए रो L बटा A, रो L बटा A, इसका मान क्या है, R, तो इसकी जगह क्या रखा जा सकता है, R, मतलब कितना आ गया, 4R आ गया। तो स्टार्टिंग में प्रतिरोध कितना था, केवल R था। अब प्रतिरोध कितना आ गया, जब लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो 4R आ गया। तो अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे, लंबाई कितनी प्रतिशत गुना बढ़ती है, ठीक है। क्या लिख देंगे, प्रतिशत में, क्या लिख देंगे, प्रतिशत में ज्ञात करने पर। और प्रतिशत ज्ञात करना आपको आता है, बिल्कुल सिंपल होता है। प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर 4R माइनस R, यानी जो अंतिम वैल्यू आती है उसमें से प्रारंभिक वैल्यू को घटाया जाता है और प्रारंभिक वैल्यू का ही भाग दिया जाता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। क्या बच गया, 3R बच गया बटा R इंटू 100, R से R कैंसिल हो गया, 3 को 100 से गुना करेंगे, 300% वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गई बात। ऐसे इसका दूसरा न्यूमेरिकल है, तो दूसरा न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, आप स्वयं करने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी समझ में आता है तो आप में से कोई भी पूछ सकता है। तो ये जो आपके टॉपिक्स रह गए थे वो मैंने सॉल्व करा दिए, आप इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।